हेलो बच्चा लोग, ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो सेकेंड पार्ट वीडियो का आपका है। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी बेटा कि आप पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, वरना आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक चीज़ें क्लियर की गई हैं, और सेकेंड पार्ट में अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे टाइप ऑफ रिएक्शन, तो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके फर्स्ट पार्ट में ही अपलोड कर दिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पे सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन दी है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। मैं यहाँ बहुत डिटेल में ना जाते हुए बस आपको उतना बता रही हूँ कि आपका क्वालिटी भी मेंटेन रहे और क्वांटिटी भी मेंटेन रहे। तो बात कर लेते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, किसी को ब्रेक डाउन करना, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा। कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था जैसे ए है और प्लस बी कंबाइन होकर क्या बनाया, ए बी। तो डीकॉम्पोजिशन इसका जस्ट उल्टा, मतलब अब हमारे पास ए बी है, सिंगल रिएक्टेंट है, और ये टूट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल या दो से ज्यादा क्या प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। तो देखिए डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में कहानी क्या है, अगर आपका एक रिएक्टेंट है, क्या है, एक रिएक्टेंट, और वो ब्रेक डाउन होकर के क्या करता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जनरेट करता है, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आपके सामने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, फेरस सल्फेट। जब आप बेटा फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हो तो आपको फेरस ऑक्साइड तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आप देखिए SO2 गैस और SO3 गैस मिला। भैया रिएक्टेंट अकेला था, प्रोडक्ट यहाँ पे 3 है, दिख रहा है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी गैस मिल रही है, CO2। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट तो अकेला था, लेकिन टूटने के बाद क्या, दो प्रोडक्ट तो बन ही रहे हैं। अब थोड़ी सी बात आती है यहाँ पे डिकम्पोजिशन में, टाइप की बात आती है। तो देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो टोटल 3 टाइप की दी हुई होती है। एक होती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, एक है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन पहली, दूसरी आपका है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तीसरी आपकी क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन, या इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। अब बेटा कुछ नहीं है, देखो आपको पता है जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो मैंने आपको बताया था हीट हमको देनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट हमको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को देना पड़ता है। तो अब देखो हम हीट दे रहे हैं, हो सकता है हम डायरेक्ट हीट दें। अगर हम डायरेक्ट आग मतलब हीट कर दे रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। या फिर वही हीट हम दे रहे हैं किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के पास में, मतलब फॉर्म में। जैसे पानी है, पानी में हमने क्या कर दिया, करंट सप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम हीट सप्लाई करते हैं तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलिसिस का, या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और अगर यही सेम काम हम सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हो, डिकम्पोजिशन ही करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो कहलाता है आपका फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस। जैसे मैंने कहा, अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो डिकम्पोजिशन है नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देखिएगा, मैं अब आपको एकदम प्रॉपरली और एक्सप्लेन करूंगी, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जरा देखिए, डायरेक्ट इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन को देखिए डायरेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे हीट लिखी हुई है, देख रहे हैं, हीट लिखी हुई है, यानी ये दोनों एग्जाम्पल है किसका, थर्मल डीकम्पोजिशन का। किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डीकम्पोजिशन का। आगे बढ़ चलें तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपका एक सेटअप बनाया गया और यही तो सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो देखिए कुछ नहीं है, क्या किया इन्होंने, एक बैटरी लगाई है, दो आपको पता है इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं, इलेक्ट्रोड आपको पता है, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। एक इलेक्ट्रोड आपका कैसा है, एनोड, और एक क्या है आपका कैथोड है। कैथोड आपका कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, एनोड आपका कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है, नेगेटिव। इस सेल में उल्टा होगा, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव। ध्यान सुनिएगा, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज और कैथोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या किया हमने, इसमें साथ में हमने सप्लाई कर दिया पानी, पानी भरा हुआ इस मग में, और जैसे ही हमने बैटरी लगा के करंट पास कराया तुरंत गैस टूट गई। कौन कौन सी, देखो क्या होता है अंदर समझिए, ये जो पानी था ये टूट गया किसमें, एक तो H+ में और दूसरा OH- में। किसमें टूट गया, H+ में और दूसरा OH- में। अब ये O उठ करके कहाँ जाएगा, एनोड पे, ये जाएगा एनोड पे, और ये जो H है ये जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। कहाँ जाएगा, कैथोड पे। यहाँ पे जनरेट करेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे जनरेट होगी ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कि जब हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन। सीधी सी बात है,
कैथोड पे कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन। बात करें थोड़ा इसके रिएक्शन की, तो देखिए ये वही कहानी लिखी है, जरा आप बीकर लिया है बनाया है तो आप इस फिगर को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए एनोड के साइड कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और कैथोड के साइड आपकी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, ये पूछा गया है। अब थोड़ा सा बात कर ले इसके रिएक्शन की, तो आपको रिएक्शन पता है, देखिए H2O, इसको हमने क्या किया, तोड़ा तो बन गया H2 + O2, ठीक। अब जरा देखिए अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो ये दिस और यहाँ पे आपका दिस, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें जो हमको गैसेस मिल रही हैं, कौन कौन सी गैसेस मिल रही हैं, एक तो आपकी हाइड्रोजन मिल रही है और साथ में कौन सी मिल रही है, ऑक्सीजन। इनका रेशियो पूछा गया है, क्या पूछा गया, इनका रेशियो। तो देखिए रेशियो की ऐसे ही दिख रहा है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का अगर हम बात करें ऑक्सीजन से तो 2:1 है, 2:1 है। तो देखिए जिस रेशियो में हमको गैस मिल रही है उसी रेशियो में उसका वॉल्यूम भी होगा, मतलब कि वॉल्यूम का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैथोड और एनोड पे मिलने वाली जो गैसेस हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो देखिए कैथोड पे 2 रेशियो मिल रहा है और ऑक्सीजन 1 रेशियो एनोड पे, तो यही आपका किसका रेशियो है, वॉल्यूम का। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी गैस होगी, क्या इनका क्या कहते हैं, इसमें इनका क्या वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्या मोल का रेशियो होगा। तो ये डिपेंड था, ये आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपसे क्या कराना चाहता था, बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे पास किया गया है करंट, क्या पास किया गया, करंट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलिसिस का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब देखिए सनलाइट वाली बात की है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस सबको नोट करके आप पढ़ते रहिए, आपको चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। रही बात नोट्स की, तो आपको नोट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करा इसलिए जा रहा ताकि आप इसी से एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है जो लैंग्वेज होती है, जो टीचर्स को कॉपी दी जाती है सेंट्रल के लिए, वो एनसीईआरटी ही होती है। तो आप एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है, मैंने आपको बताया, वो वर्ड लिखिए और अंग्रेजी सही लिखिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे सनलाइट दिखा आपको, AgCl, AgCl को हम सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो Ag और Cl मिलता है, Cl2 मिला, ठीक है। तो अब ये किसका एग्जांपल है, फोटो का। अभी मैंने बताया था अगर कोई चीज सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो तो उसे हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, लिखा हुआ है जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। वैसे तो ये कैसा है, व्हाइट कलर का पाउडर सिल्वर क्लोराइड, लेकिन जब इसको हम सनलाइट में ले जाते हैं तो ये ग्रे कलर आता है, कारण है सिल्वर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अभी अगली रिएक्शन आपकी दी हुई है नेक्स्ट पेज में, AgBr, क्या दिया, देखिए AgBr दिखा, ये भी Ag, ये भी। अब देखो इसी वजह से ये व्हाइट कलर और क्या कहते हैं, ग्रे कलर दिखा, इसी कलर की वजह से, इस कलर की वजह से इसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो आप AgBr वाला ध्यान रखिए मेन, कि जब हम AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो हमको Ag और क्या मिलता है, Br मिलता है। ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है फोटो डिकम्पोजिशन का, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3 टाइप की हो गई ना रिएक्शन, एक टेम्परेचर हीट करने पे थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, नेक्स्ट आपका सनलाइट की वजह से तो फोटो डिकम्पोजिशन। ये यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, ठीक है। इन सब में कहीं ना कहीं एनर्जी लग रही है, इसलिए सब के सब किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल दीज इन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों भैया, सब में हम कहीं ना किसी फॉर्म में हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है, बोला है 2 ग्राम आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, चलिए ले लेते हैं। 2 ग्राम से नहीं मतलब है आपको, सिर्फ इतना, क्योंकि वो लैब की बात करें तो थोड़ा लीजिए ऐसा बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सीधी सी बात। इस बेरियम हाइड्रोक्साइड को लिया, इसमें हमने ऐड कर दिया 1 ग्राम, इन्होंने कहा है अमोनियम क्लोराइड। क्या ऐड कर दिया, अमोनियम क्लोराइड, और मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। पूछा है कि क्या होगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो देखिए यहाँ पे बनेगा BaCl2 और आप देख लीजिए साथ में बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ऐसे तो बेस का जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, बेस जनरेट हो रहा है। तो ये चांस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बेस जनरेट हो, एसिड जनरेट हो या पानी मिलाएं, तो ये सब किसका एग्जाम्पल होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। वैसे तो देखिए इसको आपको पहले लैब में करना चाहिए, फिर आपको डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए इन्होंने कहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंटेक्स्ट क्वेश्चन वही वाली बात आ गई
फिर से ये मैं करा चुकी हूँ आपको। देखिए पहला बोला है एक एलिमेंट है जिसका यूज करते हैं व्हाइट वॉश, एक्स का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, पानी से रिएक्शन बताना है आप। दूसरा देखिए ये क्वेश्चन वो पूछ लिया उन्होंने कि जो आप एक्टिविटी किए थे 1.7 उसमें जो गैसेस मिली उनका रेशियो क्या है, तो मैंने बताया ना 2:1। ध्यान रखिएगा H2 और O2 का जो रेशियो है वो 2:1 है, यही इसका मोलर रेशियो है, यही इसका वॉल्यूम का रेशियो। ये पूछा गया। कहने का मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन कभी जिंदगी में कह दे कि ऑक्सीजन हमें मिली है 50 ml, ऑक्सीजन कितना मिली 50 ml, तो हाइड्रोजन इसका 2 गुना मिलेगी यानी कि 2 × 50 दैट इज 100 ml। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और कोई खास बात नहीं थी। अगली आपकी जो रिएक्शन दी हुई है डिस्प्लेसमेंट, आपने कौन कौन सी पढ़ी, कॉम्बिनेशन पढ़ी, डिकम्पोजिशन पढ़ी। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, कुछ खास नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कहती है कि एक कोई भी, देखो सीधी सी बात, मैं आऊँ अभी कोई या क्लासरूम में आप बैठे हो, आपकी रैंक आती है, एक कोई आपसे एक्टिव बच्चा आ गया, वो क्या करेगा आपको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी रैंक आ जाएगी। जैसे वो फर्स्ट रैंक पे आ गया, आपने सेकंड रैंक, आपको उसने पीछे कर दिया कि नहीं। तो क्या होता है जब कोई सॉल्ट है, किसी भी मेटल का सॉल्ट है, अगर उस सॉल्ट से कोई एक्टिव मेटल टकरा जाता है तो वो एक्टिव मेटल क्या करता है, उस सॉल्ट को उसी के क्या कहते हैं सॉल्ट से अलग कर देता है, मतलब उस एलिमेंट को, उस मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करके बाहर कर देता है और खुद जाके वहां बैठ जाता है। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ आयरन है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसने देखिए खुद आयरन सल्फेट बना लिया और क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस। अब ये इसका कलर पूछाता है, कॉपर सल्फेट का बेटा ब्लू कलर होता है, कैसा है, ब्लू कलर। ठीक, क्या हुआ, जैसे आपने आयरन डाल दिया इसमें, धीरे धीरे ये ब्लू कलर गायब हो गया और ये बन गया ग्रीन कलर। क्या बन गया, ग्रीन कलर। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आयरन कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो कैसा कलर आता है, तो ध्यान सुनिएगा, ब्लू से ग्रीन कलर, यानी आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। सिमिलरली जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा जिंक सल्फेट व्हाइट होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, मैंने पहले बता दिया। अब लेड आ गया तो लेड ने इसको डिस्प्लेस किया, लेड क्लोराइड बना लिया कॉपर को। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्लेस करने वाला एलिमेंट होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा और जो डिस्प्लेस हो रहा होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। ये आपको थर्ड चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। तो बस बेसिकली ये जान लीजिए, जब कोई एक मेटल आता है वो किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से क्या कर देता है, हटा देता है, उसकी जगह पे खुद जाके बैठ जाता है, तो ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यही सेम कहानी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में बेटा दो सॉल्ट दो होंगे और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक्सचेंज कर रहे होंगे, कैटायन उसके क्या कर रहे होंगे, एक्सचेंज। कैटायन क्या होता है, मैंने बताया ना पॉजिटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, कुछ नहीं करेगा, बेरियम जाके बैठ जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और सोडियम आपका आ जाएगा क्लोरीन के साथ। सोडियम किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन। तो देखिए सोडियम पे प्लस चार्ज है कि नहीं, और बेरियम पे +2 चार्ज है कि नहीं है। तो देखिए जिस पे प्लस चार्ज, ऐसे आयन जिस पे प्लस चार्ज आता है उन्हें कैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है भाई, सल्फेट के साथ बेरियम चला गया और क्लोरीन के साथ कौन आ गया, सोडियम आ गया। तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, आपकी रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये बेरियम सल्फेट पानी में घुलेगा नहीं, पीपीटी बना लेगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, या सेमी सॉल्युबल बोलेंगे, इनसॉल्युबल सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा व्हाइट कलर का। तो इसको हम बोलते हैं पीपीटी बनना, क्या बनना, प्रेसिपिटेट का बनना। इसीलिए ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, पीपीटी का भी एग्जांपल है, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर से सुनिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आपकी बुक में मैंने अभी क्या कहा, जब टू कैटायंस एक्सचेंज विद देयर सॉल्ट्स, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या है, इसी में हो सकता है अगला केस हो कि कोई एक सॉल्ट ऐसा बन रहा हो, वो सॉल्ट क्या बना रहा हो, पीपीटी बना रहा हो, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, क्या बना रहा है, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अगर ऐसा है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, इन्होंने कहा था आपको दिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं BaCl
Cl2 से। ठीक, अब आपने जब रिएक्शन कराया तो आपने देखा कि ये इसने इसको एक्सचेंज कर दिया यहाँ पे ये, तो ये आपका बन गया BaSO4 और साथ में निकल गया क्या NaCl। ठीक, ये जो बेरियम सल्फेट है ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है? बेरियम सल्फेट आपका इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल व्हाइट पीपीटी बनाता है। यानी ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? पीपीटी का, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। अभी मैंने आपसे कहा था वो जो लेड वाला क्वेश्चन है वो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा था ना ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और पूछा भी गया था। देखिए ये कहानी भी थी ना, देखिए आपने एक्टिविटी पढ़ी थी कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki। ठीक, इसको जब मिक्स किया तो ये बन गया PbI2 और प्लस KNO3। तो बेटा ये जो देख रहा है ना ये कहीं ना कहीं ये ब्लैक कलर का, मैं यहाँ से इसको ब्लैक कलर से ही कर दे रही हूँ, ये जो आपका है ये ब्लैक पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है? ब्लैक पीपीटी। तो आप चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आया हुआ बोर्ड में। व्हाट वाज द कलर ऑफ द पीपीटी? ब्लैक कलर, मैंने पहले बता दिया। राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, भैया देखिए बैलेंस है कि नहीं? बैलेंस नहीं है, नाइट्रेट 2 है तो 2 यहाँ कर लीजिए, 2 यहाँ कर लीजिए, देखिए बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। फिर इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों भाई? कैटायंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। तो यहाँ देखिए लिखा है ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, कहीं ना कहीं उनके क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो, ऐसी रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपकी बुक में ये लास्ट रिएक्शन दी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए दो चीजें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बेटा जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। ठीक है, अभी मेरे पास एक रिएक्टेंट है मान लो A और ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन इससे ऐड हो गया तो बन गया प्रोडक्ट AO। बन गया कि नहीं बन गया? AO जुड़ा ना, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो कहलाएगी रिडक्शन। क्या कहलाएगी? रिडक्शन। तो थोड़ा सा इसको भी समरी में देखेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन में अगर कोई भी रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट है आपको रिएक्टेंट ही देखना है, अगर रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें और उस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, रिमूव मतलब समझ रहे हैं? निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो भी वो किसका एग्जाम्पल होगा? ऑक्सीडेशन का। ठीक, रिडक्शन की बात करें तो सेम इसका उल्टा। देखिए रिएक्टेंट हो और उस रिएक्टेंट में कौन ऐड हो? हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो किसका एग्जाम्पल? रिडक्शन। और ऐसे ही अगर आपके पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो वो आपका एग्जाम्पल है रिडक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया CaO। क्या बन गया? CO। देखो ध्यान से, अब देखो रिएक्टेंट है कि नहीं? इस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो आप प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कैल्शियम में जब ऑक्सीजन जुड़ा होगा तभी क्या बना है? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैं कह दूं, अगर मैं बात करूं H2 प्लस Cl2 और यहाँ पे HCl, ध्यान से देखिए इस Cl में ये रिएक्टेंट है, इसमें कौन जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो देखिए H का जुड़ा, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब एक खास बात कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी होगा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जनरली साथ साथ चलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये दोनों रिएक्शन को मिला दीजिए तो जो बनेगी कहानी उसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और मैंने अभी कहा जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा। मैं आपको अभी ये चीजें दिखाती हूँ। इसके साथ साथ थोड़ी सी एक चीज और जान लीजिए, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ध्यान सुनिए, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, मैंने शुद्ध भाषा में लिख दिया है, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसका मतलब ये सेल्फ का क्या कराएंगे? सेल्फ का ये कराएंगे रिडक्शन और दूसरे का कराएंगे क्या? दूसरे का ये कराएंगे ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? उन्हें हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही बात कर ले रिड्यूसिंग एजेंट की, तो देखिए ये खुद का क्या कराएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का कराएंगे, दूसरे का कराएंगे रिडक्शन और खुद का कराएंगे ऑक्सीडेशन। खुद का क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। अब थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसको समझेंगे, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ।
तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, आपकी बुक में ही जो दिया एग्जाम्पल हम लोग वही लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। हाँ, हमको बेसिकली आप अभी सीखना क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बस यही सीखना है। तो देखिए ज़्यादा घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा रूल को फॉलो करिए, आपको चीज़ें आ जाएंगी। चलिए देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। कलर ले लेती हूँ थोड़ा पिंक कलर। चलिए देखिए, इन्होंने कहा है यहाँ पहले आपको रिएक्टेंट देखना है और इधर आपको प्रोडक्ट। जरा ध्यान से देखो, यहाँ कॉपर अकेला था, जब आप कॉपर में क्या जोड़े हो, ऑक्सीजन जोड़े हो, तो बन गया है CuO। क्या बना, CuO, मतलब कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सही। अब कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन, तो जो दूसरा बचा हुआ है उसका रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, एक अगर आप पकड़ लेते तो दूसरा क्या होगा, रिडक्शन। अब मुझे बताओ, कॉपर खुद का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये होगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात से आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो भाई कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना, तो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे बात कर लेते हैं, दूसरी रिएक्शन में चेक कर लेते हैं। चलिए लिखा है CuO+H2। आप देखो ध्यान से यहाँ जाइए, तो आप देखो ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ। ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब बेटा मैंने बताया था रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, रिडक्शन हो गया। अब अगर इसका रिडक्शन हुआ, यानी कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का, तो ये आपका एजेंट कौन सा होगा, अगर इसका हो रहा है रिडक्शन तो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा ना, अगर हो रहा है रिडक्शन तो वो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, कौन करा रहा है भैया रिडक्शन, हाइड्रोजन करा रहा है, तो यानी हाइड्रोजन का खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और हो भी रहा है, चेक कर लीजिए, पानी बन रहा है, देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आई कि हाइड्रोजन यहाँ पे खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान सुनिए, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब आपका काम है कि इन दोनों रिएक्शन में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे, क्योंकि अगर आप बताएंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हमें आया कि नहीं आया। फिर अगर नहीं आता तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगी। अब लास्ट पॉइंट बचा है इस टॉपिक का, जो कि दिया हुआ है, आपको मैंने पहले बता दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना ही है। कोरोजन, कोरोजन कुछ नहीं होता बेटा, मेटल की जो सरफेस होती है मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, या तो ऑक्साइड बन जाएगी, या सल्फाइड बन जाएगी, या मॉइस्चर लग जाएगा। इन सब की वजह से मेटल क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। इसी फिनोमेना को हम कोरोजन बोलते हैं। यानी किसी भी मेटल का डिस्ट्रॉय होना बाई केमिकल रिएक्शन, मतलब वो चाहे ऑक्सीजन से हो, चाहे मॉइस्चर से हो, चाहे सल्फर, किसी से भी हो, मतलब कुल मिला के, तो उसे प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग, आयरन को आप बाहर रखा है, मॉइस्चर, पानी बरसेगा, देखिए रस्ट बन जाएगा। तो आयरन एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, मतलब रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, ये ध्यान रखिएगा। रेंसिडिटी क्या होती है, अब कोरोजन हमने इतना हल्के में क्यों, बेटा थर्ड चैप्टर आने दीजिए, आपको फिर से कोरोजन पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे। रेंसिडिटी, बेटा आपको पता है, आप खाना बना के 4 घंटे गर्मी में रख दीजिए, खाना खराब हो जाएगा, हो जाता है ना। तो जो ये खाना खराब हुआ, इसका मतलब खाना खराब नहीं हुआ, बाहर है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन ने क्या किया, उस फूड का ऑक्सीडेशन कर दिया। यानी जब फूड पार्टिकल का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, और उसकी वजह से उसकी स्मेल बदल जाए, तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी, मतलब वो फूड खराब हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेंसिडिटी, और वो खाने लायक नहीं बचता है। तो जब फूड पार्टिकल का ऑक्सीडेशन होगा या रस्टिंग होगी तो उसे हम रेंसिडिटी बोलेंगे। जबकि अगर वही मेटल का किसी सरफेस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब इसको बचाने के लिए आप देखो, पैकेटेड फूड आते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, मम्मी लोग अचार बनाती है उसमें सिरका डाल देती हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं। क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव, ताकि रेंसिडिटी से खाने को बचाया जा सके। तो ये आपका था चैप्टर। अब ये जो क्वेश्चन थे इनको आप एक बार हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं लेके आऊँगी सीधे PYQ जो आपके आए हुए बोर्ड एग्जाम में, और आपको चीज़ें कैसी लगी तो बताइएगा फटाक से कमेंट बॉक्स में। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच पाए, और पूरा फ्री एजुकेशन आपको मिल रहा है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।